हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आईना बुटीक। आज हम मोरी कट एथेनिक प्लाजो की कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बहुत इजी है। जो हमने कटिंग करनी है उसमें पहले फ्रंट वाले 2 पार्ट की कटिंग करनी है, तो हमने पहले लेंथ ले लेनी है। तो जो हम फ्रंट की लेंथ लेंगे वो प्रॉपर जितनी हमारी लेंथ है हम पूरी लेंगे। जैसे मैंने 36 रेडी रखना है तो मैंने 36 ही लेंथ ली है। अब यहाँ से हम 12 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से भी हम 12 इंच पे मार्क करेंगे और इसको सीधा कर देंगे और यहाँ से हम गोलाई डाल देंगे यहाँ से 2 इंच पर। अब हमने नीचे से जितना हमने यहाँ से लिया है उतना ही हमने नीचे से लिया है। यहाँ से हमने 12 लिया है तो नीचे से भी हमने 12 ही लेना है। तो यहाँ पर हम 12 पर निशान लगा देंगे और सेपर पट्टी से मिला देंगे। अगर आपके पास सेपर पट्टी नहीं है तो आप इंची टेप से भी ऐसे थोड़ा सा काव करके इसको सेफ दे सकते हो ऐसे। अब हमने इसको कट कर देना है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट कटिंग हो गया है। नीचे से सेफ हम बाद में देंगे, पहले हम बैक का पार्ट कटिंग कर लेते हैं। बैक का पार्ट कटिंग करने के लिए हमने जितनी भी हमारी लेंथ है उससे 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है और ऊपर से हमने 2 इंच लास्टिक के लिए मार्क लगाना है और इसको सीधा कर देना है। अब इसके ऊपर हमने फ्रंट वाले पार्ट को रखना है। अच्छे से इसको जचा लेना है। उसके बाद यहाँ से हमने आसन पर हमने 2 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से भी हमने 2 इंच पर मार्क करना है और इसको हमने सीधा यहाँ पर मिला देना है और यहाँ पे हमने गोलाई डाल देनी है। यहाँ पर भी हमने जो ये हमारा नीचे का पार्ट है यहाँ पर भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है और सेपर पट्टी से इसको नीचे तक मिला देना है। और अब जो ये हमारा पीछे का पार्ट है ये लेंथ हमने प्रॉपर इतने ही रखनी है, सिर्फ हमने अपना क्रॉस एरिया बढ़ाना है। तो हमने यहाँ से इस पे तिरछा मार्क लगा देना है और अब इसकी इस शेप में कट कर देना है। उसके बाद हमने अपने फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को अलग अलग कर लेना है। यहाँ से हमारा ये बैक का पार्ट ज्वाइंट है इसको अलग करना है और इसको हटा देना है। अब जो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है उस पर हमने यहाँ से 12 इंच पर मार्क करना है। यहाँ से 12 इंच पर, ये हमारा 12 से ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं लेना है।
अब हमने इसको 12 को ऐसे फोल्ड कर लेना है और जो ये हमारा 12 वाला निशान है हमारा, इसको हमने यहाँ से यहाँ तक मिला देना है ऐसे। और इसको कट कर देना है। ये कट करने के बाद कुछ हमारा तिकोना सा निकलेगा, ये ऐसे तिकोना निकलेगा, बट हमने इसको तिकोना नहीं रखना है, इसको थोड़ी सी ऐसे गोलाई में सेफ देनी है, क्योंकि अगर हम इसको तिकोना रखेंगे तो स्टिचिंग के बाद इसके कोने से निकलेंगे और ये गंदा लगेगा। तो इसको ऐसे गोलाई में कट कर देना है। अब डिज़ाइन रेडी करने के लिए हमने 2.5 इंच चौड़ी और 2.5 इंच लंबी ऐसे पार्ट कट कर लिया है शर्ट के कलर का, और उसको ऐसे ट्रायंगल शेप में हमने फोल्ड कर लेना है और हमने वही मेथड यूज़ करना है। नीचे से हमने 2.5 इंच पर मार्क करना है और हमने यहाँ पर ये अपना डिज़ाइन अटैच कर देना है। फिर जो इनके बीच का डिफरेंस है वो आपके ऊपर डिपेंड, आपने कितने लेना है। मैं 1-1 इंच का रखूँगी, उसके ऊपर दूसरा जॉइंट कर दूँगी। ऐसे ही फिर यहाँ से 1 इंच का मार्क लगाकर फिर तीसरा अटैच कर दूँगी। ऐसे ही मैं यहाँ पर 5 अपने डिज़ाइन अटैच कर दूँगी और 5 इस साइड अटैच कर दूँगी। उसके बाद यहाँ से नीडल से हमने स्टार्ट करना, 1 इंच पर मार्क कर लेना है और वहाँ पर फिर से हमने अपना पीस अटैच कर देना है। फिर से 1 इंच पर मार्क करना है और फिर से हमने अपना डिज़ाइन अटैच कर देना है यहाँ पर। फिर से 1 इंच पर मार्क करना है और ये हमारे 5 डिज़ाइन लग के रेडी हो गए हैं ऐसे। अब हम जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे। सभी के और सेम इसी तरह हम इस साइड और दूसरे वाले पार्ट में अटैच कर लेंगे। ये हमने दोनों साइड अटैच कर लिए हैं दोनों पार्ट्स में। अब हमने ये जो हमारा बैक का पार्ट है प्लाजो का, उसके ऊपर फ्रंट को ऐसे रख लेना है। ये ऊपर से हमने प्रॉपर सेम अटैच कर लेना है और ऐसे रख के ये हमने मार्क, ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था ये हमारा ऐसे अटैच होएगा, इधर से ऐसे अटैच कर देना है हमने और उधर से भी ऐसे अटैच कर देना है। इसकी कुछ शेप ऐसे आएगी। ये जो हमने ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो फोल्ड करने के लिए नहीं लिया था, वो हमने इसलिए लिया था कि ये जो बैक का पार्ट है वो लंबा रहेगा और फ्रंट का पार्ट है वो छोटा रहेगा। अब हम इसको ऐसे करके इधर से अटैच कर देंगे और उधर से अटैच कर देंगे। सेम हम दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे, इसको भी और दूसरे वाले को भी रेडी कर लेंगे। इसको अटैच करते हुए जो हमने सिलाई लगानी है वो हमने जो आपने डिज़ाइन अटैच करते हुए सिलाई लगाई थी
उसी के ऊपर से सिलाई लगानी है, ताकि हमारे जो डिज़ाइन है वो छोटे बड़े ना हो। ये हमने एक साइड से अपने पार्ट को अटैच कर लिया है। ये हमारे डिज़ाइन देखो ऐसे निकले हैं। ये जो हमने पार्ट अटैच किया है इसको हमने प्रेस से अच्छे से बिठा लेना है और सेम ऐसे ही यहाँ से पकड़ के यहाँ से सिलाई शुरू करनी है और हमने अपनी दूसरी वाली सिलाई लगा लेनी है। ये हमने दोनों साइड से अपने पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हम प्रेस करके जो ये हमारा डिज़ाइन है इसको हम अंदर की साइड बिठाएंगे अच्छे से, और जो ये हमारी सलवार है जो हमने सिलाई की है उस पे भी हम अच्छे से प्रेस जमा लेंगे। दोनों साइड से हम इसको डिज़ाइन को अंदर की साइड करेंगे। अब हम अपना क्रॉस एरिया अटैच कर लेंगे। ऐसे सेंटर से सेंटर मिलाकर फ्रंट से पकड़कर बैक तक हमने अपने क्रॉस एरिया को अटैच कर देना है। अब हम अपनी सलवार में ट्राउज़र में ऊपर लास्टिक डालेंगे। लास्टिक हम 15 इंच की रेडी डालेंगे तो हाफ इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, 15 एंड हाफ पर हम मार्क कर देंगे। उसके बाद हम जहाँ से भी फ्रंट या बैक से इलास्टिक डालना शुरू करेंगे वहाँ से हमने इलास्टिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर ऐसे रख लेना है और ऐसे फोल्ड करके हमने इलास्टिक की साइड से सिलाई लगाते रहना है। इलास्टिक के ऊपर नहीं लगाना है, इलास्टिक की साइड में सिलाई लगानी है ताकि हम बाद में इलास्टिक को खींच सकें। ये इलास्टिक हमने डाल ली है। उसके बाद हमने इलास्टिक को ऐसे खींच लेना है और जहाँ पर हमारा मार्क था ये हमारा मार्क आ गया, वहाँ से हमने इलास्टिक को कट कर देना है और हमने इलास्टिक को ऐसे रख के उस पर सिलाई लगा देनी है। और जो ये हम इसके अंदर डाल के जो ये हमारा पार्ट बचा हुआ है इस पर भी सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमने इलास्टिक को अच्छे से ऐसे प्रेस कर लेना है और उसके सेंटर में एक सिलाई लगा देनी है। अब नीचे से हमने अपनी मोरी को रेडी करने के लिए इसको ऐसे मेजर करना है। ये है हमारी 6 एंड हाफ मीन्स 13 है ये, और हमें जो लगानी है पट्टी वो उरेप में लगानी है तो हम 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा ही रखेंगे। तो हम 13 + 3 16 इंच पट्टी रेडी करेंगे। आपने जितनी भी चौड़ी पट्टी अंदर फोल्ड करनी है 2 इंच 3 इंच उतनी आप रख सकते हो। मैं 2 इंच पट्टी फोल्ड करूँगी तो मैं 2 इंच पट्टी चौड़ी और 16 इंच लंबी पट्टी रेडी कर लूँगी पेपर फॉइल अटैच करके। ये हमने अपनी पट्टी पेपर फॉइल लगा के रेडी कर ली है। अब हम थोड़ी सी यहाँ से पट्टी को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद जो ये हमारा सेंटर है यहाँ से हम इसे अटैच करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक दोबारा गोल करके अटैच कर लेंगे।
अब इसको अटैच करते हुए हमें ध्यान रखना है कि बैक का पार्ट हमारा साथ में अटैच ना हो जाए, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके नीचे से ध्यान रख के इसको अटैच करना है। हमने उतना ही यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये पार्ट ना तो हमने इस एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना है, ये नहीं छोटा बड़ा रखना है, हमने सेम इस पार्ट को रखना है और उस पर सिलाई लगा देनी है। ये हमने मोरी को फोल्ड करने के लिए अपने पार्ट से अटैच कर लिया है। अब हम इसको ऐसे ही अंदर फोल्ड कर देंगे और प्रेस से हम अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। ये देखो, इसमें अगर हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे तो एक भी बल नहीं आएगा। सेट करने के बाद हम इस पे तुरपाई कर लेंगे। जो ये हमारे किनारे हैं, हमने सिर्फ किनारे तक ही तुरपाई करनी है, हमने इधर वाले पार्ट पर तुरपाई नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ से तुरपाई करनी है। अब हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेते हैं।